देयर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो आ जाओ, वी वर ऑन टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, कल हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2 और 3 फिनिश किया। उस थर्ड वाले क्वेश्चन में आई थिंक हमारे एक बच्चे को डाउट है, कौन से वाले में पता है कि आपको, वो नेसेसिटी वाला कंडीशन, नेसेसरी और सेटिस्फैक्ट्री वाला जो क्वेश्चन था, उसमें एक बच्चे को डाउट है। तो चलो यार आ जाओ, वो बच्चे का डाउट ले लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, और आज तो गई एकदम फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे। ऑलरेडी हमें आता है, सारे फॉर्मूले तो हमें लर्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 10 तक पूरा आज फिनिश होना चाहिए, अपना टारगेट है। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। किधर है बेटा आपका क्वेश्चन, ये रहा है ना। हाँ, ये 2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम थी। सान आप हो बेटा यहाँ पे? यस नहीं बेटा, मैं देती हूँ अथर्व, मैं देती हूँ आपको। एक बार स्टोर में अपलोड कर दूँ नोट्स आपकी, फिर आपने प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, ओके बेटा। सान हो आप इधर? सान कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, शायद वो बिजी है। बेटा लेक्चर जब देख रहे हो तो फुल ऑन 100% फोकस यहाँ रखोगे ना, तो डाउट ही नहीं आएंगे। अच्छा चलो, कितने बच्चों को प्रॉब्लम थी हमारे ये 2 क्वेश्चन में, नेसेसरी कंडीशन वाला जो था? द नेसेसरी कंडीशन स्क्रीन पे दिख रहा है। द नेसेसरी कंडीशन, 1 सेकेंड। The necessary condition for existence of a tangent to the curve of the function is continuity। ये क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम थी? हाँ जी, और मैंने कल यही बोला था कि आप अपने नोट्स में जाके अगर बेटा रेफर करोगे तो आपके ये जो प्रॉब्लम थे ये सॉल्व हो जाएंगे। नोट्स में जाके रेफर करना है आपको। 1 सेकेंड ना, क्लियर हुआ? बट अब एक बार देख लो, अपने नोट्स में जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने उसके सारे टर्म्स दिए थे और मैंने बोला था कि यही टर्म्स यूज़ करेंगे और आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये वही टर्म्स है बेटा। ये देखो, कंडीशनल बाय कंडीशनल। हाँ ये रहा आपका, ये कौन सा दिख रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रहा है, इम्प्लीकेशन दिख रहा है। तो चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया, सफिशिएंट दिख रहा है, सफिशिएंट कंडीशन यूज़ किया। इट इज नेसेसरी, सिर्फ सफिशिएंट, सिर्फ नेसेसरी। और लास्ट वाला देखो, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन दिख रहा है। लास्ट वाला इधर देखना बेटा। जितने भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, मैडम साइन में नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा एक बार देखो इधर, सेकेंड वाला देखो इधर, सफिशिएंट, पी सफिशिएंट फॉर क्यू, सिर्फ सफिशिएंट यूज़ किया, या फिर पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, सिर्फ नेसेसरी यूज़ किया। ठीक है, और लास्ट वाले में देखना सफिशिएंट कंडीशन, बात तो एक ही वर्ड यूज़ किया, तो हम लोग क्या बोल रहे, इम्प्लीकेशन। ठीक है, और सारी चीज़ें आपके नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, 100% आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। चलो आ जाओ, अब ये रहा आपका बाय कंडीशनल। ठीक है, बाय कंडीशनल में देखो इधर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अब बोलो, अब क्या डाउट है? हाँ जी, अब क्या डाउट है बच्चे, समझ में आया आपको? तो अगर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दिया तो हम लोग कौन सा साइन यूज़ करेंगे, डबल इम्प्लीकेशन। और अगर सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी बोला, सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट बोला, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इम्प्लीकेशन। सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सभी को? अब सभी के ये डाउट क्लियर हुए क्या, यस और नो? फटाफट से बोल दो। हो गए क्लियर? ओके, पेंटा, अरे पेंटा वर्क नहीं कर रहा, अपना वर्क मतलब वो इधर उधर भाग रहा है, क्या करने का उसके लिए? ऑलरेडी इशू आए थे ना ऐसे वाले। हेलो
पेन, जो अपना पेन है ना, हेलो, वो वर्क नहीं कर रहा, वो इधर उधर भाग रहा है, डांसिंग कर रहा है, क्या करूँ? किया ना मैंने, किया तो मैंने। हाँ, नहीं नहीं, नहीं, अभी तो नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, ओके, डन डन डन, यस डन। चलो चलो आ जाओ। आई होप ये वाला डाउट सॉल्व हो गया होगा सभी का, है ना? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। चलो तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के आपके डाउट सॉल्व हो गए। और भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या तो बता देना एक बार। क्वेश्चन 3 में कोई भी डाउट है? इस एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3? तो बेटा एक बार वापस पूछ लो। ये देखो, ये रहा आपका नेसेसरी कंडीशन। 6 वाला पार्ट देखना, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी पूछा। सिर्फ नेसेसरी पूछा तो हमने क्या लिखा? सिर्फ इम्प्लीकेशन लिखा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछा बेटा तो हमने क्या लिखा? डबल इम्प्लीकेशन लिखा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, कल वही मैंने बोला था, एक बार नोट्स में रेफर करो, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। क्या आप मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो? क्या हम स्टार्ट कर दें? आगे बढ़े गाइस, एवरी वन ऑफ यू आगे बढ़े। सब मेरे साथ में हैं? यस, चलो आ जाओ फिर। फास्ट ट्रैक मोड में सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज है। इफ़ क्या बोला है? पी क्या है? प्रूफ इज लेंदी। क्यू क्या बोल दिया? दिमाग नहीं लगाने का। पी ये है, क्यू ये है, ओके। क्या बोला है? एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में है, मत दिमाग नहीं लगाना, मतलब मीनिंग में मत जाना। ठीक है, ओके। ये आपको पी दिखता है, ये एंड दिखता है, ये आपको निगेशन क्यू दिखता है क्या? यस सर नो? ये लो, पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, एंड का सिंबल क्या है? ये हमारा एंड है। और ये वी क्या होता है? और। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। सेकेंड वाला पार्ट, इट इज इफ देन इफ प्रूफ विथ लेंदी, ये हो गया आपका पी। इट इज इंटरेस्टिंग, ये हो गया आपका क्यू। इफ देन आ गया गाइस, क्या करेंगे? इम्प्लाइज साइन, ये रहा। इट इज नॉट ट्रू दैट, पहले ही लिख दिया इट इज नॉट ट्रू दैट, पहले ही लिख दिया इट इज नॉट द केस दैट, पहले ही लिख दिया उसने इट इज फॉल्स दैट। क्या है ये? निगेशन वाला पार्ट है, तो निगेशन पूरे का ब्रैकेट में आ जाएगा, समझ रहा है? पूरे बाहर में इस तरह से निगेशन। हाँ, अब बात करो आगे, क्या बात कर रहे हो? प्रूफ इज लेंदी, भाई ये पी है, बट एंड स्टिल दो इवन दो। ठीक है, पी एंड, बट किसके लिए यूज होता है? एंड के लिए होता है। सारी चीज़ें अपने नोट्स में है। ठीक है, हाँ, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये क्या हो गया पार्ट? क्यू, पी एंड क्यू। बेटा जो भी लेक्चर्स देख रहा है, वापस से बोलूँगी, जो भी लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है उसने पहले से लेक्चर्स अटेंड करते हुए आना है। हर एक लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 कर करके मैंने आपको आगे पहुँचाया है। ठीक है, तो आज ये स्टेज है कि हम लोग फटाफट से क्विकली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है, आई रिक्वेस्ट देम कि आपने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखना है। ठीक है, चलो। इट इज़ इंटरेस्टिंग इफ़, डबल इफ़, अरे याद आ रहा है, इसको हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिख सकते हैं और डबल इफ़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो आई डबल एफ को क्या बोलेंगे? डबल इम्प्लीकेशन। पहले क्या लिखा उन्होंने? क्यू लिखा, बाद में क्या लिखा? पी लिखा, तो क्यू इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लीकेशन पी। यस और नो? डन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गाइज, मेरे साथ साथ रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट। क्या लेट करना है रे भाई? पी क्या बोला है? ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, दिमाग नहीं लगाना। एक बार रीड आउट कर लो। सचिन विन्स द मैच, सचिन इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, सचिन इज हैप्पी। ओके, राइट द वर्बल स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वर्बल लिखना है आपको, वर्ब्स में लिखना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में ये आपका बेसिक लाइन होगा, कॉमन लाइन होगा। द वर्बल फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ठीक है, ओके। पी क्या है? सचिन विन्स द मैच। ओके, पी लिख लो पहले पूरा,
ये आपका पी हो गया। एंड बोला है, एंड करो, ठीक है। क्यू लिख दो, ही इज द मेंबर, सचिन इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वापस से सचिन लिखोगे कि ही लिख दूँ अभी मैं, बोलो। नाउ दिस पार्ट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वापस से क्या करना है, वापस से सचिन लिखना है कि ही लिखा, ही लगाए तो भी चलेगा, ही चलेगा, है ना। तो ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हो गया बेटा आपका। और बोला है, लिख दो। और आर बोला है, लिख दो। सचिन इज हैप्पी, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक, डन। नाउ वापस से, अब आपके टेक्स्ट बुक में मैंने बहुत बार बताया बेटा, टेक्स्ट बुक में आंसर्स गलत है, ठीक है। अननेसेसरी कंफ्यूज किया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो अब जो जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में गलत है, अब यहाँ पे आप खुद देख लो उन्होंने आंसर क्या लिखा है। हर जगह उन्होंने और लिखा है। अब आप बताओ ये सही है क्या? तो इसलिए टेक्स्ट बुक का आंसर जो है गलत है, ठीक है। फॉलो दिस वन। नोट्स 100% आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वन मोर थिंग, आज मैं इसमें एक और एडिशन करने वाली, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। ये जो ही है ना, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करके आपको दूंगी, ठीक है। जब ऐप में आपको नोट्स अपलोड होगी तो ही को मैं रेड कलर से हाईलाइट करूंगी। तो एग्जाम के टाइम पे आपने सिर्फ ये रेड कलर मार्किंग देखी, आपका काम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। पी इम्प्लाइज आर बोला है, सचिन विन्स द मैच। इफ सचिन विन्स द मैच, और बाद में लगा दो क्यू, सचिन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नो सॉरी, आर बोला है, तो क्या बोलोगे आप? पहले पी लिखो, पी भी लिखने के पहले इफ लगाओ, बिकॉज यहाँ पे इफ देन है, ठीक है। सचिन विन्स द मैच, ये हो गया आपका पी। ही इज हैप्पी, ये हो गया आपका क्यू। क्या लगा है? ही यूज़ किया, वो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। निगेशन ऑफ पी, सचिन डज नॉट विन द मैच, ये हो गया निगेशन ऑफ पी, ओके। और बोला है, ये लो भाई, और क्यों बोला है? ही इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, सचिन के बदले में ही यूज़ किया है, बस, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, पी इम्प्लाइज क्यू और आर। अब अगर आप आपके क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यहाँ पे पी और आर दिया है टेक्स्ट बुक में। तो अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन मॉडिफाइड, आप खुद सोचो, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, इसलिए क्यू और आर किया है, ठीक है। चलो क्या बोला है? पी इम्प्लाइज बोला है, तो इफ से चालू करूँ। इफ, ये रहा आपका इफ। इफ क्या है? इफ पी, तो इफ सचिन विन्स द मैच, ये लो भाई पूरा का पूरा पी लिख दिया, देन लगा दो। और क्या बोला है? क्यू और आर, ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और ही इज हैप्पी। मैम एग्जाम में कैसे करना है? जैसे अपन कर रहे हैं वैसे ही करो, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करो, बिकॉज जो आपके इस बार जो टेस्ट वो आए ना, सजेस्टेड क्वेश्चन बैंक आई थी, उसमें भी सेम आंसर्स है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज 100% करेक्ट। आपके जो एग्जाम वाले हैं, बोर्ड एग्जाम वाले मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। डरो मत, गलत मत करो बस। अब एंड की जगह उन्होंने और किया, इट्स सिंपल, साफ साफ दिख रहा है कि भाई गलत है, और बुक में बहुत जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। एवरीवन क्लियर? एग्जाम में क्या करना है, ये सारे डाउट्स नहीं पूछेंगे ना बार बार। चलो आ जाओ, अगेन सेम क्वेश्चन। पी इम्प्लाइज क्यू बोला है गाइस अभी, पी इम्प्लाइज क्यू, ऊपर पी इम्प्लाइज आर था, सेकेंड वाला पार्ट। यहाँ पे क्या पूछा? पी इम्प्लाइज क्यू। क्या करना है? इफ लगा दो, देन लगा दो, लिख दो पी, लिख दो क्यू, डन। अब मैम ये वाले आंसर क्यों टेक्स्ट बुक में गलत है? क्योंकि उन्होंने इफ एंड ओनली इफ लगा दिया, उन्हें साइन शायद नहीं समझ में आया होगा, या प्रिंटिंग एरर होगा, ठीक है। तो अगेन टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया था। P implies, नाउ नेक्स्ट पार्ट, 6 वाला पार्ट करें हम लोग। P एंड Q एंड नॉट R, करो जल्दी से। P कर दो, P, ये रहा आपका सचिन विन द मैच, P। क्या बोला है? एंड बोला था, Q, ठीक है। फिर क्या बोला? एंड नॉट R, तो मैं लिख दूँ बट ही इज़ नॉट हैप्पी। नॉट R बोला ना, R क्या है? ही इज़ हैप्पी। नॉट R क्या होगा? ही इज़ नॉट हैप्पी, समझ रहे हो। और ये एंड की जगह हमने क्या लगा दिया? बट लगा दिया, या स्टिल लगा दो, या एंड लगा दो तो भी चलेगा, ठीक है। बट ये मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है, इसलिए इस तरह से किया। तो आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। एग्जाम के दिनों में इसको भी देख कर जाना, और किसको देख के जाओगे। ये ही वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बस यही एक पार्ट था यहाँ पे थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस आगे। निगेशन ऑफ पी और क्यू, देखो ये वाला पार्ट कर रहे हैं। निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड आर, क्या बोला है? पहले निगेशन लगा दिया उसने, तो चिंता क्यों कर रहे हो? आप भी लगा दो, इट इज़ फॉल्स दैट।
अब क्या बोला, P और Q, ये लो भाई आपका P, ये लो आपका Q, और ये रहा इन दोनों के बीच में और, ये पूरा और है, ठीक है। अब क्या बोला, एंड आर, बट क्या होता है, एंड आर लगा दिया, ही इज हैप्पी। समझ में आया क्या एवरीवन? गाइस एनी डाउट आप अभी भी वापस से मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम देयर। आज एक बच्चे ने पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश करके दिया है, कौन है वो, हमारा दिव्या। यस बेटा दिव्या हो आप यहाँ पे, वेरी गुड। मतलब पूरा एक्सरसाइज फिनिश हुआ, दिव्या है यहाँ पे। हाँ बोलो, कोई भी, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? अरे डाउट है या नहीं है क्या? समृद्धि, सान, दानिया, देवेन, अंकिता, अतव, बेटा बोलो जल्दी से। मोहम्मद नहीं है, ओके। बड़े आगे क्वेश्चन 6 में, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है क्वेश्चन, अच्छे से रीड आउट करना एक बार। तो क्या पूछा है उसने, डिटरमाइन करो रे भाई ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। इसको पी लो, इसको क्यों लो, इन दोनों के बीच में और है, बस आगे का कहानी तो आपको मालूम है। ट्रुथ टेबल का वो पूरा 5 ट्रुथ टेबल पूरा मेमोराइज कराया था आपको, है ना। चलो कैसे करेंगे हम लोग इसको, करना क्या है, P और Q लिख दो। ये बताओ मुझे ट्रू है क्या, 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। इज इट ट्रू? नो इट इज फॉल्स। इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। Q क्या है वो देख रहा, आंसर 7 आता है। क्या लिखा, = 5 बोला है, ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फाइनल वन फॉल्स। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा डियर, फॉल्स, ठीक है। बड़े आगे सेकेंड पार्ट, इफ देन, पहली चीज इफ देन है, ठीक है। 9 > 1 then x² - 2x + 1 = 0 फॉर x = 1। ये पूरा क्या है आपका Q है, ये पूरा क्या है P है। लेट कर लो, दोनों को लेट कर लिया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इफ देन है, P = Q करो, ट्रू = ट्रू क्या हो जाएगा। अरे साक्षी हार्डवर्क कर रही है और रैंक भी आया, खुश। ट्रू, ट्रुथ वैल्यू विल बी ट्रू, डन। ये देखो इधर, नेक्स्ट पार्ट। अरे समझ रहा है ना, होमवर्क कर क्या आ रहे हैं ना सब। आई होप सारे बच्चों ने होमवर्क किया है। ये लेक्चर्स देखने से पहले, मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले मुझे चाहिए कि आपने होमवर्क किया और एकदम फास्ट ट्रैक मोड में फिर आपका सेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके, दिव्या को भी फटाफट से हो रहा होगा, है ना दिव्या, है ना बेटा, आपको फटाफट से हो रहा होगा। यस, चलो x + y = 0 is the equation of the straight line if and only if y² = 4x is the equation of the parabola। अब ज्योमेट्री में सारी चीजें पढ़ी हमने, ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ट्रू है। ये पैराबोला है, ट्रू है। तो टी डबल इम्प्लीकेशन ट्री, अरे मम्मा भी हाँ बोलती है, डैडी भी हाँ बोलते हैं, डिसीजन फाइनल हो जाता है। क्या हो जाएगा डिसीजन, ट्रू। देखो टी = टी, ठीक है, ट्रू। अब आंसर आपके बुक में पता नहीं क्यों फॉल्स दिया, विच इज रॉन्ग। ऑब्वियसली ट्रुथ टेबल शायद उनको आता नहीं होगा, ठीक है। आप बिंदास ये आंसर पुट करो, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, अपने कंसेप्ट आंसर्स टेक्स्ट बुक से मैच करने की कोशिश मत करना बच्चे। आपको 100% करेक्ट आंसर बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आंसर्स मैच मत करना, बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में गलत है, इनफैक्ट 40 टाइम्स गलत क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये हो गया P और Q, डन। बोलो 2 + 3 6 है क्या, 5 होता है मैडम, 6 किधर होता है, फॉल्स। लो चलो, ये 5 होता है क्या, फॉल्स। तो चलो फॉल्स और फॉल्स, अरे फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही होगा, और इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, डन। समझ में आया। बड़े आगे गई, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बड़े आगे। एवरीवन विथ मी, यस और नो,
डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज फिनिश करेंगे बस, ठीक है? तो फटाफट से फिनिश करते हैं। बोलो बोलो, कोई डाउट्स है क्या आपको? बिंदास पूछो, बिल्कुल भगा नहीं रहे हम लोग। आपके डाउट्स के लिए मैं आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम कि आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सिंपल है रे, मैथमेटिक्स में मज़ा आती है, पता है कि अभी तो अब आ भी रही होगी आप लोगों को भी। फटाफट से जब सम सॉल्व होता है ना, बहुत मज़ा आती है। चलो, क्या बोला है? ये है P, ये है Q, टू बी ट्रू। दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों ट्रू है। उन्होंने बोल दिया है कि दोनों ट्रू है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप ये अच्छे से रीड नहीं करते एग्जाम में, ठीक है? ओके, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है? अपन को ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। द स्टॉक प्राइसेज आर हाई, ये था हमारा P। द स्टॉक प्राइसेज आर नॉट हाई, क्या करूँ? नेगेशन P कर दूँ। और स्टॉक्स आर राइजिंग, स्टॉक्स आर राइजिंग, यस, तो ये क्या हो गया? Q। निगेशन P और Q बोला, निगेशन P और Q, तो P और Q क्या है? दोनों ट्रू है। तो निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन क्या हो जाएगा ट्रू का? ये हो जाएगा फॉल्स और ट्रू, ट्रू हो जाएगा। इम्प्लीकेशन लिखना मत भूलना, ठीक है? इक्विवेलेंट साइन लिखना मत भूलना। चलो बढ़ो आगे। स्टॉक प्राइसेस आर हाई एंड स्टॉक्स आर राइजिंग इफ एंड ओनली इफ, ओ तेरी, बड़ा क्वेश्चन है। स्टॉक प्राइसेस आर हाई, मैडम देते वक्त तो दो ही दिया था स्टेटमेंट्स, हाँ जी, तो उसी को ही उन्होंने कड़ी करके वापस एक बार दे दिया है, ठीक है? चलो, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, हाई है, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका एंड, ये हो गया आपका Q, इफ एंड ओनली इफ। ब्रैकेट क्लोज कर दो बेटा, अभी ब्रैकेट क्लोज कर दो, समझ रहे हो? ब्रैकेट क्लोज कर देना, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ बोला है। इफ स्टॉक प्राइसेस आर हाई, तो मैं क्या बोल दूँ इसको? P बोल दूँ। तो कैसा फॉर्म बन रहा है हमारा? P एंड Q, डबल इम्प्लीकेशन, डबल साइड का एरो P, और P और Q क्या है? ट्रू एंड ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन, ट्रू। बोलो, अरे CA भी है, CS भी है, चलेगा। मॉम डैड दोनों का डिसीजन एक ही है, चलेगा। फाइनल आंसर विल बी योर ट्रुथ वैल्यू T। बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है अभी, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है ना? बड़े आगे थर्ड पार्ट में। हाँ, कल टेस्ट है बेटा, बिल्कुल कल टेस्ट है, ठीक है? अब टेस्ट रहेगी, और कल इकोनॉमिक्स की भी टेस्ट है। एक मैम चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ होगा, फिर कैसे करोगे? आज मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी बता दूंगी, वहाँ पे भी टेस्ट है। जितना पढ़ा है उस हिसाब से टेस्ट रहेगी, ठीक है? छोटे से कुछ ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट है, इजी टेस्ट है ये वाला। सेकेंड वाला टेस्ट बहुत टफ है। ऑलराइट, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ठीक? चलो, स्टॉक प्राइसेज आर हाई इफ देन स्टॉक प्राइसेज आर हाई, स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग। क्या पूछ रहा है वो हमसे? देखो जरा वापस से। प्राइसेस हाई क्या है? P है। राइजिंग क्या है? Q है। तो कर दो ना, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका नॉट Q, इफ देन, डन। करो जल्दी से। T इम्प्लाइज क्या आ जाएगा? ये निगेशन T क्या हो जाएगा? फॉल्स। अरे साक्षी हार्डवर्क कर रही है लेकिन रैंक नहीं आता, पूरा घर सिर पे, फॉल्स। डन। फोर्थ पार्ट, इट इज फॉल्स दैट स्टॉक्स आर राइजिंग, ये गलत है। पहले तो तुम बाहर में निगेशन चले जाओ। इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सारी चीजें क्या है? निगेशन का पार्ट है। स्टॉक्स आर राइजिंग एंड स्टॉक प्राइसेस आर हाई, ये क्या है हमारा P, ये क्या है आपका Q। ओके, इट इज फॉल्स दैट स्टॉक प्राइसेस आर हाई, ये लो, और इसके बदले में क्या लगा दोगे? निगेशन। समझ में आया? एक बार देख लो यार शांति से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बताओ। क्वेश्चन 4 देख के बताना बेटा, समझ में आया क्या आप सभी को? इट इज फॉल्स दैट के बदले में निगेशन लगाया, ठीक है? स्टॉक्स आर राइजिंग, Q है, एंड के बदले में एंड और P लगाया। सिंपल था, पार्ट था। एवरीवन यस, ओके, डन। चलो फिर क्या हुआ अभी? ये बन गया हमारा। इसकी जगह ट्रू ट्रू डालो, सब जगह डालो ट्रू। ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? CA भी है, CS भी है,
और निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल फॉल्स। अब टेक्स्ट बुक में अगेन आंसर गलत दिया है, आई एम सॉरी, मैं आपको 100% प्रोवाइड कर रही हूँ सॉल्यूशन, प्लीज़, ठीक है। अब मैंने इसे हाईलाइट करना भी छोड़ दिया, इतनी जगह मिस्टेक दिया उन्होंने, इतनी जगह, मतलब मैं उसे हाईलाइट करूँ तो बच्चा यही देखता रहेगा कि भाई नोट्स में बाप रे बाप, ठीक है। आप खुद देख सकते हो जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया था, देखो इधर कितनी जगह गलत है, ये एक क्वेश्चन में तो 3 से 4 बार गलत है, ठीक है। अब हाईलाइट करना छोड़ दिया बेटा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। स्टॉक प्राइसेस आर हाई, क्या है ये मैडम, ये पी है। स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग, सबसे पहले तो और है ना, और के बदले में और लगा दो। स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग तो नॉट क्यू लगा दो। इफ डबल एरो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना, स्टॉक्स आर राइजिंग तो क्या हो जाएगा, क्यू। देख लो यही बन रहा है, ठीक है। सॉल्व करना आ जाएगा या करवा दूँ ये भी, चलो बोलो। टी और निगेशन टी क्या होता है मैम, कैसे सॉल्व करेंगे, अरे निगेशन टी को बोलो ना बेटा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू। अब इसको एज इट इज कॉपी किया यहाँ पे, साक्षी हार्डवर्क कर रही है, साक्षी का रैंक भी आया, खुश, वो खुश घर शांत, ठीक है। ट्रुथ वैल्यू विल बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़े। यस, एनी स्टूडेंट एनी डाउट, बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इजी है, इतनी कुछ टफ नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बार बार इंपॉर्टेंट लिखने बोल रही हूँ, वो चीज़ पक्का से लिखना, इंपॉर्टेंट रेड कलर से लिख लो लगे तो आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। ओके, या नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लोगे तो नोट्स में लिख लेना, मार्किंग कर लेना, ठीक है। चलो बढ़े आगे एवरीवन। ठीक, रीराइट करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीराइट वापस से लिखो विदाउट यूजिंग कंडीशनल। कंडीशन यूज नहीं करना बेटा, वे कंडीशनल का कुछ फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, हिंट क्या है, ये समझ रहे हो। ओके, डायरेक्टली आपको, मतलब आपको डायरेक्टली वर्ब्स में लिखना है, सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है, इस फॉर्म में, ये देख रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ। इफ देन बट फॉर्मूलाज यूज करना, ठीक है, फॉर्मूलेज यूज करना। प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड फॉल हो रहा है, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो। इफ देन बोला है, पी इम्प्लाइज क्यू आ जाएगा। पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला बोलो जरा, पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला बोलो, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू, और निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या है, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और क्यू। डन। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस इसी तरह से ध्यान में रखो। हमने प्रूफ किया था, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया था, और अब मैंने आपको बोला था कि सिर्फ ये 2 फॉर्मूलेज याद रखना है आपने, क्वेश्चन को शॉर्टकट वे से करना। मैंने आपको डबल इम्प्लीकेशन भी बेटा याद करने नहीं बोला, बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत कम पार्ट हमने मेमोराइज किया है, ठीक है। एक वो ट्रुथ टेबल वाला देखा है, वो भी सिर्फ टेक्निक से सॉल्व हो जाता है, और ये वाला फॉर्मूला देखा है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, कौन सा है, ये वाला, पी इम्प्लाइज क्यू पूछा है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो। निगेशन पी करो पहले, प्राइस इंक्रीजेस का निगेशन क्या है, प्राइस नॉट इंक्रीज बोलोगे कि प्राइस डज नॉट इंक्रीज बोलोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बोला है, लिख दो, और क्यू डिमांड फॉल्स, एज इट इज लिख दो डिमांड फॉल्स। अब अगेन टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है, गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, बार बार अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। समझ में आया सभी को, फर्स्ट वाला पार्ट सिर्फ फॉर्मूलेज यूज करके आगे बढ़ना था, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा क्या बोल रहे हैं वो लोग। इफ़ डिमांड फॉल्स, डिमांड फॉल्स क्या है, अगर हम इसे पी ले लें, देन प्राइस डज नॉट राइज, इसको क्यू ले लेते हैं, इस पूरे को क्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है, शायद अगर कोई बच्चे इसे नॉट क्यू भी कर सकते हैं। उसने क्यू अज्यूम किया कि प्राइस इंक्रीज, तो प्राइस डज नॉट इंक्रीज क्या हो गया, नॉट क्यू हो गया। बट आई विल सजेस्ट, क्यों अननेसेसरी आंसर्स कॉम्प्लिकेट करते हो, फिर कंफ्यूज हो गए,
सिंपल सिंपल सा चैप्टर है, बोनस अपन को 8 से 10 नंबर मिल रहे हैं, क्यों गवाना है यार, सीधा सीधा करने का, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी मर्जी, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आएंगी जिधर दिक्कत आएगी मैं बताने वाली हूँ, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, तोड़ है, ठीक है, वहाँ पे दिक्कत आएगी, वहाँ चीज़ें जिधर एफर्ट्स नहीं लगता है ना, वहाँ एफर्ट देने का भी नहीं, ठीक है। जो बहुत सिंपल है उसको सिंपल वे से करो, आगे बढ़ो, उसको टेक्निकल नहीं बढ़ाना, ठीक है। चलो, इसको पी लिया, इसको क्यू लिया, और क्या बोल रहा है वो, पी इम्प्लाइज क्यू है, कर दो फिर वापस से निगेशन ऑफ पी और क्यू करो, पी का निगेशन करो, डिमांड डज नॉट फॉल, डन। और क्या बोल रहे हैं, और है यहाँ पे, और लिखो, और क्यू पूछा है, क्यू एज इट इज लिख देना, क्या है हमारा क्यू, क्या है, प्राइस डज नॉट इंक्रीज, प्राइस डज नॉट इंक्रीज, एज इट इज लिख दिया बच्चे। मैडम निगेशन लिखा होता था तो भी आंसर सेम आता था, निगेशन क्यू किया होता था ना आपने, तो भी आंसर सेम आया होता था, आप करके देखो, ठीक है। कोई बच्चा है क्या जिसने वैसे सॉल्व किया है, निगेशन क्यू करके किया बेटा, नहीं ना, गुड, वेरी गुड, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, चिंता मत करो, ठीक है, फटाफट से। पी क्यू आर आर स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यूज टी टी एफ, मतलब क्या है, पी क्या है, ट्रू, क्यू पूछा तो ट्रू, और आर पूछा तो फॉल्स, ये आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है, ट्रुथ वैल्यू, चलो करो फिर, ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करनी है, करो। ये आपका क्वेश्चन है, पी के जगह लिखो ट्रू, क्यू के जगह पे लिखो ट्रू, निगेशन ऑफ पी, पहले लिखो पी के जगह लिखो ट्रू, तो ये निगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सॉल्व कर सकते हो बताओ मुझे, पहले थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आई अज्यूम कि बच्चा मुझसे डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है, डाउट्स मन में मत रखना। ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा बेटा, सी ए भी है, सी एस भी है, चलेगा, ये लो चलेगा। इम्प्लीकेशन, ट्रू ट्रू, ट्रू का निगेशन क्या हो जाता है, फॉल्स, अरे साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, फॉल्स, बढ़ो आगे, ठीक है। पी डबल इम्प्लीकेशन, क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, दिमाग नहीं लगाने का, डायरेक्टली पहले सॉल्व करो, टी लिखो पी के जगह में, डबल इम्प्लीकेशन, टी लिखो, इम्प्लाइज, और यहाँ पे निगेशन टी, ठीक है। पहले क्या सॉल्व कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, और वो सॉल्व करने के पहले निगेशन टी को लिख लो फॉल्स। अब सॉल्व करो, ये साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, अरे सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट बता रही हूँ बेटा, ओनली ब्रैकेट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऊपर, हाँ ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, तो फॉल्स, पूरा घर सिर पे। अब मम्मा डैडी दोनों अलग अलग जवाब दे बोलते हैं, नहीं चलेगा, हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है, ट्रुथ वैल्यू विल बी फॉल्स। चलो आ जाओ वापस से, दिमाग नहीं लगाना, टी एंड निगेशन टी, और इसके बदले में निगेशन टी, इसके बदले में एंड, इसके बदले में टी। चलो अब क्या सॉल्व करोगे, पहले क्या सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक बात बताना, जो बच्चों ने होमवर्क किया है, क्या किसी का दिमाग ऐसा चला है क्या, किसी ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया है क्या, ये एकदम तिगड़म दिमाग होता है अपना, है ना, किस, हाँ बेटा कर दूंगी, मैं आज कर दूंगी, ठीक है, नोट्स आज सेंड कर दूंगी आपको, ऑल राइट। बोलो किसने यहाँ पे ऐसे, दिव्या बेटा आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, क्या आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ तो यूज़ नहीं किया ना कहीं, थैंक यू। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है टी टी, कुछ बोला नहीं है, निगेशन ऑफ निगेशन वाला पार्ट नहीं है, लेकिन मैडम दिख तो वही रहे खुद के साथ ही, बच्चा उधर उधर वापस से उधर, पी स्टेटमेंट्स है, सेंटेंसेस है वहाँ पे, कुछ यहाँ कोई सेंटेंस है क्या, नहीं है ना, फिर वहाँ पे क्या था, देखो पी एंड निगेशन पी था, समझ रहे हो, सेंटेंस है, इधर मत करना, लेकिन आंसर तो सेम आ रहा है, अरे हाँ सेम आ रहा है, आई नो, बट मत करो इस तरह से, ठीक है, हाँ आपको आपके शॉर्टकट के लिए करना है तो कर लेना, आंसर विल बी द सेम। अब बच्चा ये देखो, बाकी बच्चे क्या आएगा, बोलो, पी और निगेशन पी क्या था उधर,
ट्रू था। पी एंड निगेशन, पी क्या था, फॉल्स था। देखो ज़रा ये निगेशन, ये एंड है, फॉल्स आ रहा है क्या, करना नहीं है, वापस से बोल रही हूँ, मिस्टेक्स हो जाएंगी, करना मत, ठीक है। आप डायरेक्टली शॉर्टकट करोगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, बाद में बोलोगे मैडम नंबर क्यों नहीं मिले। जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही सॉल्यूशन करना है, इसलिए बता रही हूँ। किसी का दिमाग ऐसे तिगड़म जा रहा होगा तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देना, ठीक है। आई एम रबिंग दिस ऑल, गलत है, ऐसा गलत हो जाएगा, मत सॉल्व करना, वापस बोल रही हूँ बच्चे। हाँ चलो कर। अब इसको सॉल्व करना आपको, सबसे पहले निगेशन को हटा दो, निगेशन को करो फॉल्स करो, बाकी सब एज इट इज है। ट्रू सी ए है, सी एस नहीं है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और लगा दिया, सी ए नहीं है, सी एस है, नहीं चलेगा। अच्छा, और फॉल्स डन। आगे बढ़ते हैं। निगेशन, ठीक है, इसको रीड आउट भी करने में मतलब नहीं, डायरेक्टली फटाफट से लगाओ, वैल्यूज पुट करो। पी का क्या है, ट्रू है, क्यू का ट्रू है, इधर निगेशन है बाहर, ट्रू ट्रू लगा दिया। चलो ठीक है, सॉल्व करो। अरे ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल यूज़ करना है आपको। सी ए भी है, सी एस भी है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहाँ पे निगेशन, ठीक है, इम्प्लाइज, अब क्या बोला है, वापस से ट्रू और वापस से बाहर निगेशन, ठीक है। अब निगेशन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, इम्प्लाइज फॉल्स, मम्मा पापा दोनों का डिसीजन एक ही है, चलेगा। गाइस ये वाला एक पार्ट होता है जहाँ पे गलतियाँ होती है, तो थोड़ा सा इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, फॉल्स क्या है, ट्रू है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो वापस से ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, ओके। पी एंड, लाइट गई है बेटा, यहाँ पे लेक्चर शुरू है।